पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात पर ब्रीफिंग दी गई। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। फोरम का दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों पर इजहार तशवीश। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने आज़म का इजहार किया कि तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में सरप्राइज देगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, कल जलसे में लोगों ने शिरकत करके पैगाम दिया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। सबको मालूम है कि कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। सिंध में तो कागजात नहीं छीने जा रहे, जहाँ छीने जा रहे हैं वो जवाब दें। हमारा हदफ है कि 5 साल में आवाम को महसूस हो कि उनकी तनख्वाह दुगनी हो चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोयटा के हुक्म पर PTI कारकुन खतीजा शाह को रिहा कर दिया गया। पुलिस की जानिब से खतीजा शाह को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया था। खतीजा शाह के वकील मोहिब खान कहते हैं, खतीजा शाह को आज जमानत पर रिहाई मिल गई है। खतीजा शाह अहले खाना के हमरा कोयटा से लाहौर के लिए रवाना हो गई हैं। इलेक्शन के साथ आज़ादाना माहौल भी मांग रहे हैं। इलेक्शन में हमारा कोई कारकुन शहीद या जख्मी हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमिश्नर अदालती हुक्म का पाबंद है तो आज़ाद कैसे हुआ। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीनना उसूली तौर पर गलत है। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का काम हो रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची रवाना। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन और जनरल सेक्रेटरी शाह मोहम्मद शाह से मुलाकात करेंगे। सिंध की जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत भी की जाएगी। लीगी रहनुमा की कराची एयरपोर्ट पर साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात का इम्कान। दोनों रहनुमाओं की परवाज़ें एक ही वक्त में कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाअत। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 4 जनवरी तक की तारीख मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त ज़मानत पर मज़ीद दलाइल के लिए समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी। रेफरेंस में प्रोसिक्यूशन ने वकलाए सफाई को रेफरेंस की नकूल इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। PTI की इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, साइफर ट्रायल जैसे हो रहा है उस पर फिक्रमंद हूँ। कभी कभी अच्छा भला केस होता है मगर फिर उसको ख़राब कर देते हैं। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। देखना होगा इस तरह के केसेस में आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक मिला या नहीं। अदालत ने केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI तो क्या, वर्कर्स को भी इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम टिकट्स फाइनल कर रहे हैं, 2-4 रोज में फैसला हो जाएगा। बानी PTI इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं। हथकंडों के बावजूद मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस करवाया गया। जैसे शाह महमूद कुरैशी को धक्के दिए गए, ऐसा कहीं नहीं होता। उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। निगरान हुकूमत तमाम अक़दार भुला बैठी है। ये कैसे साफ शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम ना हो सकीं। रावलपिंडी पुलिस ने साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा की 12 मुक़द्दमात में गिरफ्तारी डाल दी। GHQ आर्मी म्यूजियम हमला, मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुक़द्दमात में भी नामजद। GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने 2 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी।
जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी भी खुलवा दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच पर एतराज़। 3 रुकनी जजेस कमेटी को खत लिख दिया। खत में इस्तदा की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। सीनियरिटी के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। मरकजी केस में दरख्वास्त गुजार होने के नाते बेंच पर एतराज़ करने का हक रखता हूँ।